अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां सैयद मुनव्वर आलम। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो पॉइंट ऑफ ऑर्डर में अॼु असां तव्हांखे मुल्क जी मईशत जे हवाले सां, महांगाई जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं ख़ासि तौर ते जेको IMF पैकेज मिलियो आहे उन जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त छा इहो IMF जेको कर्ज़ असां वरितो आहे इहो कर्ज़ असांजी मईशत खे हलाइण जे लाइ छा काफ़ी हूंदो या नाकाफ़ी रहंदो, ऐं छा इहो हुकूमत कामयाब थी वेंदी त हे जेका मुश्किलात आहिनि, ख़ासि तौर ते जेका महांगाई आहे ऐं अवाम खे जेका रिलीफ ॾियणो आहे, छा हुकूमत हुन में कामयाब थी वेंदी या न थींदी। कीअं इहो सॼी सूरत हाल आहे ऐं हुकूमत हिन वक़्तु छा सोचे रही आहे, फोकस हुकूमत जो छा आहे। ऐं हिन ई हवाले सां शुरू कयूंसि था त आई एम एफ हिकिड़ी वॾी जदोजहद खां पोइ पाकिस्तान कामयाब थी वियो आहे त पाकिस्तान खे $3 अरब जो IMF जो बेल आउट पैकेज या कर्ज़ चऊं असां उनखे, उहो मिली वियो आहे। ऐं इहा $3 अरब असांखे 9 महीननि में मिलंदा मुख़्तलिफ़ इंस्टॉलमेंट में। ऐं उनखां पोइ ही जेका असांजी शराइत आहिनि, ख़ासि तौर ते IMF जी, उहो इंतिहाई सख़्त आहिनि। मुख़्तलिफ़ अहिड़ा सेक्टर आहिनि जंहिं ते टैक्स हणियो वियो आहे। न सिर्फ़ु इहो, जेको फाइनेंस बिल हुकूमत पेश कयो उन में जेका टैक्स लॻाया विया आहिनि उहो इंतिहाई मुश्किल आहे उन्हनि जो टारगेट वठण बि। ऐं उहो इंतिहाई मुश्किल छो त इलेक्शन में वञण जे लाइ जेका सूरत हाल आहे उन में हुकूमत इंतिहाई परेशानी में आहे। हुकूमत IMF जी जेका शराइत पूरी कयूं आहिनि, उन खां पोइ आवाम खे जेको रिलीफ ॾियणो हुयो हू सफ़ा नज़र नथो अचे। हुकूमत जो जेको टारगेट हुयो त कीअं इहो IMF सां जेको बेल आउट पैकेज आहे उहो वठणु ज़रूरी आहे ऐं हुन में इसहाक डार कामयाब थी वियो, पर उनजी असांखे हिकिड़ी वॾी क़ुर्बानी ॾियणी पई आहे ऐं हुनखे असांखे वरी शराइत, सख़्त शराइत खां पोइ असां इहो बेल आउट पैकेज हासिल करण में कामयाब थिया आहियूं। हिन में हिकिड़ो एतमाद त बहाल थियो आहे हुकूमत जो। ऐं इंटरनेशनली इहो जेका दोस्त ममालिक आहिनि ऐं असांजी जेका फॉरेन पॉलिसी आहे उन में जेका असांजे दोस्त ममालिक आहिनि उन्हनि खे इहो मैसेज वियो आहे त असांजी इकोनॉमी ट्रैक ते अची वेंदी, तव्हां असांजी हेल्प कयो। पर हिन जे हवाले सां जेको 1 साल में असांखे कर्ज़ मोटाइणा आहिनि ऐं असांखे 1 साल जे दौरान जेको असांखे पे करणो आहे, पे बैक करणो आहे, उनजो इंतज़ाम कीअं थींदो, इहो इंतिहाई मुश्किल मरहलो आहे हुकूमत जे लाइ। त उहे पैसा किथां ईंदा ऐं छा उनजी तयारी थी वई अथसि या न। हुकूमत जेको इलेक्शन आहे उन सां मशरूत बि चवनि था त IMF कयो आहे त ज़रूरु तव्हां इलेक्शन जी ज़रूरु करायो ऐं मुल्क में जॾहिं मज़बूत हुकूमत ईंदी त उहा कहिड़ी मुश्किलात में हूंदी, इहो सॼो सिनेरियो हाणे इस्टेब्लिश थी चुको आहे। नाज़रीन, हिन ई हवाले सां असांखे जॉइन कयो आहे KTN जो नुमाइंदे इस्लामाबाद खां असद शर असांखे जॉइन कयो आहे। असद, छा चवंदो जेको इहो IMF पैकेज, बेल आउट पैकेज हाणे अप्रूव थी वियो आहे त छा हुकूमत जो कॉन्फिडेंस लेवल कुझु वधियो आहे ऐं छा इहा जेका ज़रूरत आहे त मुल्क में हुकूमत जेका हाणे सोचे रही आहे त बेल आउट पैकेज जी जेका शराइत सख़्त हुयूं त हुन में हुकूमत खे कुझु मुश्किलात ईंदियूं इलेक्शन में, ख़ासि तौर ते हुकूमती पार्टी खे। जी मनोहर साहब, बिल्कुलु हुकूमत जो जेको IMF जो प्रोग्राम मंज़ूर थियो आहे उहो हुकूमत इनखे पंहिंजी जेको मीडिया में त कामयाबी करार ॾिए थी, पर जेकॾहिं तव्हांखे माइशत जे माहिर सां हिन ते ॻाल्हाईंदव त उहो चवंदो त हुकूमत इंतिहाई हिकिड़ो ॻरो सौदो कयो आहे। ऐं जीअं हुननि इमरान ख़ान खां बेतमादी करे हुकूमत वठी हिकिड़ो तमामु वॾो सौदो कयो हो ऐं ॻरो सौदो कयो हो, हाणे बि ईअं ई थियो आहे जो हुकूमत वारनि जेको आहे इन क़िस्म जो जेको मुआइदो आहे उहो करे हिकिड़ो ॻरो सौदो कयो आहे, जंहिंजो सिधो सोमवार हिननि जे हुकूमत ते बि पवंदो, ईंदड़ इलेक्शन वारे सेटअप ते बि पवंदो ऐं गॾोगॾु जेके अवाम आहे उन्हनि ते पवंदो। छाकाणि हिन वक़्तु जेको असांखे फाइनेंस खाते जा ज़रिया ॿुधाइनि था त हिन जेको बेल आउट पैकेज IMF जो मिलियो आहे, हिननि खे हुकूमत जेको प्लान कयो आहे त हुनखे 3 हिसनि में हिनखे डिस्ट्रीब्यूट कंदा। उन 3 हिसनि खे डिस्ट्रीब्यूट करण जो जेको हिननि जो मक़सदु हूंदो उहो हिन तरह कयो वियो आहे त 3 महीना जेके आहिनि, 3 महीननि जी जेका पेमेंट आहे उहा हिन मौजूदा हुकूमत जे हवाले कई वेंदी त जीअं उहो जीअं पंहिंजी इलेक्शन मुहिम जे लाइ इस्तेमालु करे सघनि या MLAs खे फंड ॾियनि, इलाइक़नि में तरक़ियाती कमनि जी अनाउंसमेंट कराइनि।
उन खां पोइ ईंदड़ सेटअप जेको आहे 3 महीननि जे लाइ जेको निगरान सेटअप जेको ॿुधायो पियो वञे इब्तिदाई तौर ते, त उनजे लाइ बि पैसा रखिया विया आहिनि त जीअं हुन में उहो इलेक्शन बि कराए सघनि ऐं जेके ॿिया हुकूमती वहिंवार आहे उहो बि हलाए सघनि। पर असांखे जेको ज़रियनि जो चवणु आहे त जेके बाक़ी 3 महीना आहिनि उहो ईंदड़ सेटअप जे लाइ हूंदा जेका नई गवर्नमेंट हूंदी। हे जेको 9 महीननि जा पैसा हुकूमत खे मिलिया आहिनि उन मां कुझु कर्ज़ बि लाहिणो आहे, बाक़ी ईंदड़ जेका नई हुकूमत ईंदी उन्हनि जे लाइ 3 महीननि जे लाइ जेको हिकिड़ी बजट आहे उहा उन्हनि खे मिलंदी। पर जेके सियासी ज़रिया आहिनि या जेके ॿिया मुख़्तलिफ़ इदारा आहिनि उहे इन ॻाल्हि खे जी बि जेका तस्दीक पिया कनि, बल्कि तरदीद न पिया कनि, तस्दीक अञा ताईं न कई आहे कंहिं, पर चवनि पिया त जेको निगरान सेटअप आहे उहो वधंदो ऐं निगरान सेटअप को 3 महीननि जे लाइ न ईंदो। उहो निगरान सेटअप खे थोरो लेंदी कयो वेंदो, जीअं तव्हां ॾिठो पंजाब में निगरान सेटअप 3 महीननि लाइ त आयो, पर हुनखे लेंदी कयो वियो आहे, हुनखे वधायो वियो आहे ऐं उन ई निगरान हुकूमत खां ई गहरा फ़ैसिला कराईंदा ऐं उहे इंतिहाई जेके ॻरियूं शर्तूं हूंदियूं उहे निगरान हुकूमत ई क़बूल कंदी, छाकाणि जो अहिड़ा चूंडियल माण्हू आहिनि उन्हनि ते को असरु न पवंदो, उहे जेकॾहिं को मईअत खे बहितर करण जे लाइ अवाम जो वधीक हथ चूसींदा, अवाम मथां वधीक ज़रा टैक्स हणंदा की अवाम जे लाइ के वधीक के ख़तरनाक फ़ैसिला कंदा त उन्हनि जो भार जेको आहे सियासी हुकूमतुनि ते न पवंदो ऐं हुकूमतूं पोइ उन खां पोइ जेका इलेक्शन थींदी ज़ाहिर आहे हुनजो इम्पैक्ट यकीननि नवाज़ लीग ते पवंदो, यकीननि हुनजो इम्पैक्ट जेको आहे पीपुल्स पार्टी ते बि पवंदो, छाकाणि जो इलेक्शन में PTM में इहे ई आहिनि। हिन वक़्तु बि तव्हां ॾिठो त दुबई में जेके ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि, मनोहर साहिब या ॻाल्हियूं कयूं वयूं आहिनि, उन्हनि समूरनि ॻाल्हियुनि में दुबई में बि इहो जेको चवनि पिया त या त जेको ईंदड़ हुकूमत ईंदी पीपुल्स पार्टी जी हूंदी, हुकूमत जो मतिलबु आहे त वज़ीर आज़मशिप या जेका आहे जेको नवाज़ लीग जी हूंदी, पोइ उहे ई उन्हनि खे ई भोगणो पवंदो ऐं उहे शायदि हुकूमतूं सर्वाइव न करे सघनि, छाकाणि जो IMF जा एॾा वॾा घरा शर्त आहिनि, IMF इन क़िस्म जा जेके टैक्स हणाया आहिनि जंहिंसां माण्हू खे जेको आहे सो आम माण्हू जेको ज़िंदगी आहे हुनजी वधीक ॾुखी गुज़रंदी। अच्छा, पर असद ही त पॉलिटिकल साइड थी वई, तव्हां चओस था त हुकूमत जेको केयर टेकर हुकूमत ईंदी उनजो टेन्योर वधंदो त ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी न हूंदी, ही त IMF जी शराइत जी भंचकड़ी हूंदी, त हुननि चयो आहे त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ख़ासि तौर ते ऐं इलेक्शन त ही हिन में जेको सॼो कुझु हिननि खे करिणो आहे त उन में पोइ जेसिताईं ही वधाईंदा त पोइ कीअं अॻिते IMF जी शराइत ऐं पोइ जेको असांखे बेल आउट में असांखे कर्ज़ मोटाइणा आहिनि त ही केयर टेकर हुकूमत कीअं कंदी हिनखे? ॾिसो, केयर टेकर हुकूमत कुझु वधीक टैक्स हणंदी अवाम मथां ऐं ॿियो जेको असांखे जेको IMF जो न रुगो बेल आउट पैकेज मिलियो आहे, पर गॾोगॾु इन सां गॾु जेको असांजो जेके दोस्त मुल्क आहिनि, सऊदी अरब आहे, चाइना आहे या गॾियल अरब इमारात जा जेके ॿिया मुल्क आहिनि, उन्हनि असांखे या पाकिस्तान खे उन्हनि दोस्त मुल्कनि काफ़ी ताउन कयो आहे ऐं उन्हनि जे ताउन सां या उहे जेके असांखे पैसा ॾींदा या उहे जेके मुख़्तलिफ़ मदन में जेके पैसा ॾियणा कया आहिनि कुझु मुल्कनि मां ॿुधाए पियो वञे त अची बि विया आहिनि, त उन मां ई कढाए सॾाए करे कर्ज़ जी जेका किस्त आहे किथां को अॻिते वधाईंदा, कंहिंखे को कुझु ॾींदा, त इहो हिन तरह जो कमु हलाईंदा। बाक़ी जेको महांगाई में लॻे थो जेको फाइनेंस बिल आयो आहे ऐं जेका फाइनेंस बिल में टैक्स रखिया विया आहिनि ऐं अचानक ओचितो जेका शराइत पूरी कई वयूं आहिनि, हू त इंतिहाई को महांगो सौदो आहे, छो त इलेक्शन में वञण जे लाइ त तव्हांखे रिलीफ खपे, बजट में त तव्हां को रिलीफ न ॾेई सघिया आहियो। ॾिसो मनोहर साहिब, 215 अरब रुपयनि खां वधीक जा जेके ओचिता टैक्स हया विया आहिनि, जेको फाइनेंस बिल आख़िरी ॾींहुं बजट वारे ॾींहुं मंज़ूर करायो वियो हो न, बजट मंज़ूरी खां पोइ जेको फाइनेंस बिल मंज़ूर करायो वियो हो त उन में 215 अरब रुपयनि खां वधीक जा जेके ओचिता इज़ाफ़ी टैक्स हया विया हुआ मथां, उन्हनि में ॾिसो हीउ जेको कर्ज़ IMF जो मंज़ूर करायो आहे उन में ॾिसो वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जूं ज़ाती कोशिशूं शामिल आहिनि ऐं जेके उन में अमेरिका जो जेको सफ़ीर आहे पाकिस्तान में उन सां जेके बिलावल भुट्टो ज़रदारी टास्क कया उन जूं हिकिड़ियूं अलॻि कोशिशूं शामिल आहिनि, त यकीननि हिननि IMF खे ॾाढो इहा ॻाल्हि रखी हूंदी त असां ज़ाहिर आहे पॉलिटिकल पार्टी आहियूं, असांखे को अॻिते जे सेटअप जे लाइ बि का बहितरी आणी आहे ऐं इहो यकीननि इहे ॻाल्हियूं थियूं हूंदियूं ऐं IMF खे हिननि इहो ॿुधायो हूंदो त इहो निगरान सेटअप खे थोरो टेन्योर खे वधाए बि सघिजे थो। मौजूदा हुकूमत में असद जेका पार्टीज़ आहिनि उन्हनि खे त नुक़सान थींदो त पोइ त हे PTI खटी वेंदी। ॾिसो, PTI खे हिन वक़्तु जेको सीनियारो हले पियो या जेके तइ थियल फ़ैसिला साम्हूं अचनि पिया या जेको बाज़ाब्ता तौर ते जेके इदारा असां वटि हुकूमतूं डहाराईंदा ऐं ठाराईंदा आहिनि, उन्हनि तइ करे छॾियो आहे त PTI खे
इलेक्शन मां बाज़ाब्ता तौर ते माइनस कराइणो आहे ऐं करणो आहे उहा तक़रीबन थी वई आहे। तव्हां थोरनि ॾींहंनि में ॾिसंदव त तव्हांखे जेको ॿुधायो पियो वञे त बुशरा बीबी हिकु प्रेस कॉन्फ्रेंस करण वारी आहे बाज़ाब्ता ऐं तौर ते गॾोगॾु छा करणो पवंदो, बाज़ाब्ता तौर ते छा करणो पवंदो, बैन हणंदा बाज़ाब्ता तौर ते ऐं इलेक्शन में जेको निशान आहे बैट जो, उहो बैट जो निशान बैलेट पेपर ते न हूंदो ऐं छा उन में छा बाक़ाइदा छा शइ आहे बाक़ाइदा? मतिलबु बाक़ाइदा शइ इहा जेका ॿुधाइनि पिया त हिननि खे कैंडिडेट्स न मिलंदा छाकाणि जो एतिरो प्रेशर डेवलप कयो वेंदो जो उमेदवार न मिलंदा ऐं जेकॾहिं उमेदवार अची विया उहे हिननि जी मर्ज़ी जा कुझु उमेदवारनि को तव्हां सां जीअं अॻे में मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि में ज़िक्र थियो आहे त अॻे त असां 30-40 पिया चऊं पर हाणे 20-25 जी साइज़ हिकिड़ी प्रेशर ग्रुप तौरु जीअं रखंदा आहिनि हमेशह उहो 20-25 जी साइज़ प्रेशर ग्रुप तौरु रखंदा उहे बि पंहिंजी शाह महमूद कुरैशी साहब टाइप जेके माण्हू आहिनि या सियासतदार आहिनि उन्हनि जी ताईं इहे सीटूं महदूद हूंदियूं। बाक़ी जेके हिननि खे कैंडिडेट्स न मिलंदा इन क़िस्म जा उन्हनि जे कैंडिडेट्स ते एतिराज़ ईंदा जो उन्हनि जा फार्म रिजेक्ट थी वेंदा ऐं हिकिड़ो सेफ पैगाम मिलंदो अॻी हुकूमत खे या अॻे कैंडिडेट खे अॻियनि उमेदवारनि खे त जीअं हू इलेक्शन में अहिड़ा इलेक्शन सॼी दुनिया खे क़ाबिल क़बूल हूंदा। इहो बि तय थी चुको आहे सॼी दुनिया खां त ही असां हीअं इलेक्शन कराईंदासीं ऐं इहो इलेक्शन तव्हां क़बूल कजो। ॾिसो जीअं हिननि बेतमादी वारी रिथ क़बूल कराई आहे जीअं माज़ी में तव्हां ॾिसो 9 मई खां पोइ जेका मुल्क जी सूरत हाल हिकदमि तब्दील थी हिकदमि जेको हिकिड़ो वॾो हाइप क्रिएट थियल हो ऐं हर तरफ़ पीटीआई हुई तव्हां ॾिसो त हुनखे तव्हांखे हाणे को माण्हू नज़र न पियो अचे। चऊंसि त इंटरनेशनल ऑब्जर्वर जेका ईंदा उहो जॾहिं इहो न प्रोसेस जो जॾहिं इलेक्शन कमीशन अनाउंस कंदो ऐं उन में जॾहिं हू प्रोसेस खे ऑब्जर्व कंदा त तव्हां इंटरनेशनल कम्युनिटी खे इहो क़ाइल करण में कामयाब थी वेंदो त इहा जेको इलेक्शन कराया आहिनि असां उहो बिल्कुलु ठीकु आहिनि ऐं हिन में को मसइलो कोन्हे। ॾिसो जेको मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां मनोहर साहिब त पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर जी सूरत हाल अहिड़ी आहे जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर खे उन्हनि इलाइक़नि में ई वञण ई न ॾींदा। इन क़िस्म जी हिकिड़ी पोज़ीशन क्रिएट थींदी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर जेके हूंदा उहे तव्हांजे इस्लामाबाद जे सीटुनि ते लाहौर जे सीटुनि ते ऐं मुख़्तलिफ़ जेके कराची सखर ऐं जेके ॿिया जेके मुख़्तलिफ़ जेके सेफ इलाइक़ा आहिनि हिननि जा ई उन्हनि ते उन्हनि खे मोकिलींदा उते हू ॾिसंदा टर्नआउट बहितरु हूंदो माण्हू अचनि पिया सुकून सां वोट करण जी इजाज़त हूंदी ऐं ॿी तरफ़ त हिन वक़्त ताईं ॿी धुर जो आवाज़ दॿायल आहे ऐं ॿी धुर खे हिन वक़्त ताईं मौक़िफ़ पेश करणु न पियो ॾिनो वञे या हुनजे मौक़िफ़ ते बैन आहे हुनजो नालो खणण ते बि असांखे रोकियो वियो आहे त हुनजो नालो मतिलबु आहे तव्हां न खणो ऐं उनजो नालो जेकॾहिं किथे अची थो वञे त उन ते टोन लॻायो थो वञे इन क़िस्म जा जेके फ़ैसिला कराया विया आहिनि। इन सभिनी सूरत हाल जे बावजूदि मईशत बहितर थी वेंदी त उहो ई त मां चवां मईशत बहितर कोन थींदी अवाम खे वधीक रब्तो अवाम जी चूसण जे लाइ इहे वधीक जेके निगरान गवर्नमेंट ईंदी ऐं तव्हां सम्झूं था असां ऐं तव्हां सम्झूं था ऐं त ही सूरत हाल माना हिन में थी त वेंदी हुकूमत बि ठही वेंदी थी बि वेंदा इलेक्शन सभु कुझु थी वेंदो पर छा असां कंहिंखे ॿुधाईंदा त कीअं थियो माना कीअं सॼी दुनिया खे असां चवंदासीं त भई सही हुकूमत अची वई आहे ऐं असांखे सपोर्ट कयो। ॾिसो पाकिस्तान में माज़ी में बि इहो मनोहर साहिब रिकॉर्ड रहियो आहे त जेके बि हुकूमतूं आयूं आहिनि जेका बि हारियल पार्टी आहे उन हमेशह उन इलेक्शन ते आङुरियूं खयूं आहिनि उन इलेक्शन खां भॼी वियो आहे उन इलेक्शन में वञी अपोज़िशन में वेंदड़ जेके पार्टियूं आहिनि उन्हनि कॾहिं बि न मञियो। माज़ी में इमरान ख़ान जी हुकूमत खे पहिरें ॾींहं खां जेको अपोज़िशन तस्लीम न कयो हो त इहा ई सूरत हाल ज़ाहिर आहे ॿिए तरफ़ खां बि इहा ई हूंदी ऐं ईअं ई जीअं इमरान ख़ान 3-4 साल कढी वियो जेको नओं सेटअप ईंदो उहो ईअं ई कढी वेंदो मुल्क ईअं ई हलंदो बसि पियो हलंदो बसि अलाह जे ख़ुदा के सहारे जी चवंदा आहिनि न ईअं ई हलणो आहे ईअं ई हलंदो ई मुल्क न असांखां मईशत बहितर थींदी न ई को अवाम को अहिड़ो को इनकलाबी क़दम खणंदी न रोडनि ते ईंदी न रस्तनि ते ईंदी बसि उहो जेके अचनि पिया उन्हनि खे कुचलियो पियो वञे ऐं हीउ निज़ाम असांजो ईअं ई हलणो आहे बसि पोइ थैंक यू वेरी मच वॾी महिरबानी। असद शर साहब असांखे जॉइन कयो हुयो ऐं मईशत जे हवाले सां हुकूमत इलेक्शन बि कराईंदी इलेक्शन थी बि वेंदा जीअं बि थींदा ऐं जेका बेल आउट पैकेज आहे उहो बि ख़र्च करण जो प्लान थी वियो आहे पर अवाम खे रिलीफ ॾियण जे लाइ छा हुकूमत कंदी इहो इंतिहाई मुश्किल आहे को ॿुधाइण जे लाइ तयारु कोन्हे त छा अवाम खे रिलीफ मिलंदो या न। नाज़रीन जेका सूरत हाल आहे मुल्क जी मईशत जी ख़ासि तौर ते उनजे हवाले सां ऐं
जेको IMF पैकेज मिली त वियो आहे, पर हू छा कारगर हूंदो या हू इकोनॉमी खे कढी सघंदो या न कढी सघंदो। असांखे ज्वाइन कयो आहे तजिया निगार आहिनि, मुआशी तजिया निगार आहिनि मोहम्मद अली पाशा साहब। पाशा साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। महिरबानी पाशा तव्हां साहब पोइ छा चवंदव तव्हां त ही जेको हाणे असांखे जेको पैकेज मिलणो हुयो IMF खां, उहो असांखे 2022 मार्च में मिलणो हुयो। हाणे 2023 आहे ऐं जून गुज़री चुको आहे, जुलाई शुरू थी वियो आहे। इहो जेको पैकेज असांखे 9 महीननि में मिलंदो, तव्हां सम्झो था त ही कारगर हूंदो मुल्की मईशत खे कुझु कढण जे लाइ, ऐं गुड साइन अची वेंदा? जी मां पहिरीं ॻाल्हि इहा कई हिन प्रोग्राम में, हींअर $3 बिलियन जेको डॉलर्स जो असां मिलियो आहे, जेको तक़रीबन 11 महीननि में मिलंदो, 3 महीननि जी किस्तुनि में। अच्छा, हिन में इहो आहे जो पहिरीं जेकी कंडीशन हुयूं उहे माना सिचुएशन डिफॉल्ट जी तरफ़ वही पए ऐं सिचुएशन कुझु सीरियस हुई, उनखे हींअर कुझु रिलीफ ज़रूरु मिलंदो। जीअं हिकिड़े पेशेंट खे वेंटिलेटर तां खणी ICU ते रखिबो आहे, पर उहो अञा पूरी तरह ॿाहिरि निकितो आहे खतरे खां। अच्छा, ॿियो हिकिड़ी ॻाल्हि जो ओवरऑल जेको आम माण्हू आहे उन ते इकोनॉमिक्स में सर्कुलर डेप्थ में ईंदो आहे, ऐं उन में इहो थींदो आहे आम अशिया जी क़ीमत जेकी आहे उहा वधी वेंदी आहे, जंहिंमें तव्हांजी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वधंदी आहे। ऐं पोइ छा थींदो आहे, जेकी आम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ते क़ीमतूं वधंदियूं आहिनि, ऐं हर आम शइ जेकी आहे उहा महांगी थी वेंदी आहे। उन में वधि में वधि जेको माण्हू पिसजंदो आहे उहो पुअर ऐं मिडिल क्लास ऐं लोअर मिडिल क्लास माण्हू उन में वधि सफ़र कंदो आहे। अच्छा, उन जी वजह छा आहे? उन जी वजह इहा आहे जो सैलरीड माण्हू जेको आहे उनखे जेकी सैलरी वधे पई उहा इन्फ्लेशन जे हिसाब सां ओतिरी न पई वधे। सैलरी न पई वधे, मतिलबु लेबर क्लास जेको आहे उहो सफ़र ज़रूरु कंदो। अच्छा, ॿी वरी हिन में हिकिड़ी पॉज़िटिव जेकी शइ ॾिठी वई आहे IMF जेको हाणे मुआदो चवण में इहो त मल्टीलेटरल ऐं बायोलेटरल जेके ॿियनि मुल्कनि खां तव्हां लोन वठी सघो था, उन्हनि जा रस्ता हाणे तव्हां खुली विया आहिनि IMF जे हिन लोन खां पोइ। मतिलबु चाइना ऐं सऊदी इन्हनि सां वापसी करे तव्हां पंहिंजो रस्ता बहितर करे सघो था ऐं लोन वठी पंहिंजी प्रोडक्शन खे वधाए सघो था। ॿी हिन में इम्पोर्ट जी जेकी शर्त रखी वई आहे त उहा तव्हां बंदि नथा करे सघो, उनखे बि तव्हांखे जारी रखिणो आहे ॿाहिरां शइ। पाकिस्तान बेसिकली एक्सपोर्ट ऐं इम्पोर्ट में जेको रॉ मटीरियल जेको आहे वधीक एक्सपोर्ट थो करे ऐं फिनिशिंग गुड इम्पोर्ट थो करे, जंहिंजे करे पाकिस्तान खे उहो फ़ाइदो नथो थिए जेको ॿियनि मुल्कनि खे थिए। ऐं ॿिया मुल्क असां जेके पाड़ेसी मुल्क उन मां उहो वधीक फ़ाइदो खणी था ॾियनि। कॉम्पिटिशन जो दौर आहे त उहे जेके उन्हनि खे जेको आहे ट्रेड में उन्हनि खे फ़ाइदो थिए, उहे फिनिशिंग गुड्स खणी पंहिंजी इकोनॉमी खे वधीक स्टेबल था कनि। त हाणे इहो आहे जो वधि में वधि पाकिस्तान खे ट्रेड में एक्सपोर्ट ते फोकस करणो पवंदो। ऐं ॿियो पाशा साहब, ही जेको मईशत आहे 2022 में मार्च में जॾहिं इहो हुकूमत आई हुई, उन टाइम में जेको डॉलर हुयो हू 180-85 जो हुयो। हाणे डॉलर आहे 280 ऐं 275 इन बिटवीन। ही त असांखे $1.5 अरब मिलणो हुयो, $3 अरब मिलिया आहिनि, पर हुनजे हवाले सां जेको फ़र्क़ु आहे उहो बि घटि आहे। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त असांखे हिकिड़ो $10 अरब खां मथे असांखे रिटर्न करणो आहे हिकिड़े ई साल में। 9 महीननि में या $3 अरब मिलंदा, ऐं असांखे रिटर्न जेको करणो आहे, जेको सिर्फ़ु इंट्रस्ट आहे, उहो घणो आहे। कीअं मैनेज थींदो? तव्हां सम्झो था हुकूमत मैनेज करे वेंदी? जी जी, उहो हाणे जेको बिजली ऐं गैस जेके यूनिट ते ऐं उन ते जेके टैक्सिस आहिनि उहे वधाया विया आहिनि, जंहिंसां आम माण्हू ते हिकिड़ो ज़रूरु नेगेटिव इम्पैक्ट पवंदो, पर ॿियो हिननि वटि ऑप्शन आहे कोन। उनखे वधाईंदा ऐं उन मां हिननि खे ई कवर कंदा आहिनि। अच्छा, ॿियो जेको ओवरऑल प्रोडक्शन जेकी आहे उन ते हिननि खे गौर करिणो आहे त प्रोडक्शन जी जेकी कॉस्ट आहे उहा ई वधाए छॾंदा। मतिलबु तव्हां जेको रॉ मटीरियल तव्हां प्रोड्यूस था कयो या रॉ मटीरियल जेको सप्लाई चेन थींदी उन में बि प्रोडक्शन जी जेकी क़ीमत आहे वधाए छॾंदा टैक्सिस जे तौर ते, ऐं पोइ उनखे हू बैलेंस करण जी कोशिशि कंदा। अच्छा, पर ही कहिड़ा कहिड़ा सेक्टर अहिड़ा आहिनि तव्हां सम्झो था त ही जेको लोन ईंदो ऐं उन्हनि जी का स्पेसिफिक उते इन्वेस्ट थींदो, या सिर्फ़ु इन मद में ई तव्हां सम्झो था त सिर्फ़ु जेको ॿिया कर्ज़ वठणा आहिनि उन्हनि खे ॾेखारे त असां कुझु स्टेबल थी विया ऐं तव्हां असांखे ॾियो, त छा सिर्फ़ु इहो ई थींदो या को सेक्टर बूस्ट बि थींदो?
जी, ही एग्रीकल्चर सेक्टर ऐं इरिगेशन सिस्टम ऐं जेको हुननि चयो आहे हिकिड़ो कैटास्ट्रॉफिक फ्लड जेको आयो आहे 2022 में जेको इम्पैक्ट पियो आहे पाकिस्तान में जेको नुक़सानु थियो आहे ऐं कमोडिटीज़ ते हुनजो जेको नुक़सानु थियो आहे उनखे कवर करण जे लाइ उहो पैसो कुझु न थियण हणंदा त जीअं आम माण्हू जेको हिकिड़ो त ख़बर आहे त 60% पाकिस्तान जेकी मासिस आहिनि उहे एग्रीकल्चर सेक्टर सां वाबस्तगी रखनि था पर जेसिताईं उहो स्टेबल न थींदो त माण्हुनि खे जेको आहे पंहिंजी फूड सिक्योरिटी जे हिसाब सां या पॉवर्टी खे कोप अप करण जे लाइ हिकिड़ो जेको इनकम जनरेशन जो जेको रिसोर्स आहे सोर्स उहो किथां पैदा थींदो मेन उन ते ई फोकस कंदा त जीअं माण्हू पंहिंजे पेरनि ते बीहनि ऐं उहो लोन ॾियण जे पोज़ीशन में अचनि माना इनकम पंहिंजी जनरेट वधीक कनि जी ऐं हाणे जेका पर इन में छा आवाम खे कहिड़ो रिलीफ मिलंदो छा तव्हां सम्झो था छो त हुकूमत प्रिडिक्ट इहा थी करे त वॾो को फ़र्क़ु पइजी वेंदो छा इन्फ्लेशन में कमी तव्हां सम्झो था त इन्फ्लेशन में का कमी ईंदी ऐं जेका बजट में टारगेट सेट कया विया आहिनि छा तव्हां सम्झो था त उहो अचीव थी वेंदा ऐं जेको ग्रोथ रेट ॿुधाई वई आहे त भई इन बजट में इहा ग्रोथ रेट थींदी GDP ईअं इंक्रीज थींदो तव्हां सम्झो था ॾिसो इहो तॾहिं ई थींदो जॾहिं पाकिस्तान ॿियनि मुल्कनि सां ट्रेड लिंक्स वधाईंदो ऐं पंहिंजे ह्यूमन कैपिटल खे सही तरीक़े सां यूटिलाइज़ कंदो ह्यूमन कैपिटल सां मुंहिंजो हिते मतिलबु आहे स्किल्ड वर्क फोर्स खे ऐं उहो तॾहिं ई थींदो जॾहिं इहो जेको बजट मिलियो आहे ऐं जेको IMF जो लोन इहो सही तरीक़े सां यूटिलाइज़ थींदो ऐं माण्हुनि खे सही एजुकेशन थींदी ऐं एम्प्लॉयमेंट रेट खे कुझु बहितरी थींदी इन सां गॾोगॾु जेको रेमिटेंस अचे पियो माण्हू जेके ॿाहिरि वञनि पिया उतां पैसो मोकिलनि पिया उनखे सही तरीक़े सां हिते अगरि यूटिलाइज़ कयूं त पोइ को असांखे पॉज़िटिव चेंज ईंदी बाक़ी हूअं ॾिठो वञे त चैलेंजेबल आहे अञा सिचुएशन का उहो न इन करे ॾिसो इंट्रस्ट रेट त वधे पियो न तव्हां अगरि लोन वठो पिया ओवरऑल तव्हांजी प्लैनिंग छा आहे त हुन लोन खे तव्हां वापसि कीअं कंदा उन ते जेको आहे काफ़ी जेको आहे कॉन्सिक्वेंसिस जेके आहिनि उहे नज़र अचनि था जेके पाकिस्तान खे पंहिंजो प्लैनिंग करणी पवंदी उहा प्लैनिंग छा आहे पंहिंजी प्रोडक्शन वधाइणी पवंदी ऐं ॿाहिरां घटि में घटि जेको आहे घुराइणी पवंदियूं शयूं अच्छा हुन सां थींदो ईअं त जेकी पंहिंजी डोमेस्टिक मार्केट आहे उनखे हिकिड़ो मौक़ो मिलंदो त जीअं वधि में वधि प्रोडक्शन थिए हाणे हिते वधि में वधि प्रोडक्शन जो मतिलबु इहो आहे त जेको एम्प्लॉयमेंट रेट आहे माण्हुनि जी इंडस्ट्रीज़ जेके आहे उहे वधि में वधि हलंदियूं ऐं माण्हुनि खे फ़ाइदो थींदो तव्हां रुॻो ऑटोमोबाइल जो एग्ज़ाम्पल वठो त ऑटोमोबाइल सेक्टर में बि अगरि तव्हां हींअर बि ॿाहिरि जूं जेके ऑटोमोबाइल्स आहिनि उन्हनि ते बैन हणी छॾिजे त पोइ पाकिस्तान जी जेकी विद इन बाउंड्रीज़ में प्रोडक्शन थिए थी ऑटोमोबाइल्स उन में हिकिड़ी ज़रूर वधंदी इंक्रीज़ थींदो नंबर हाणे इहो जेको इंक्रीज़ थींदो नंबर उन सां हर लेवल ते प्रोडक्शन जे वधण सां माण्हुनि खे फ़ाइदो थींदो रोज़गार मिलंदो ऐं हू पंहिंजी इन्फ्लेशन खे जेको आहे महांगाई उनखे हू कोप अप कंदा जेसिताईं हुननि जी इनकम जनरेशन पर पाशा साहब जेसिताईं तव्हां सम्झो था जेसिताईं डॉलर कंट्रोल में न ईंदो ऐं जेका कार्टेल हाणे ठही विया आहिनि इम्पोर्ट तव्हां बंदि कई आहे त जंहिं शइ जी इम्पोर्ट बंदि थी आहे उनजी शॉर्टेज थी वई आहे उहो ऑटोमेटिक उनजा डिमांड वधी आहे त उन्हनि जा रेट वधी विया आहिनि ऑटोमोबाइल जी तव्हां ॻाल्हि कई ऑटोमोबाइल त यूनिट्स बंदि थियनि था छो त माण्हुनि जी हाणे जेका कैपेसिटी आहे उहा घटि थी वई आहे व्हीकल परचेस करण जी त ही त हिकिड़ो पोर्शन आहे इन्फ्लेशन जे पर हेठि जेका क़ीमत कंट्रोल करण वारा माण्हू वेठा आहिनि या जेको प्राइस कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ आहिनि हू जॾहिं जेसिताईं पंहिंजो कमु न कंदा त आवाम खे कीअं रिलीफ मिलंदो बिल्कुलु तव्हां सही था चओ ॾिसो तव्हां एग्ज़ाम्पल पंहिंजे पड़ोसी मुल्क जो वठो उते जेके आहिनि ऑटोमोबाइल्स जी क़ीमत आहिनि उन्हनि में हिकिड़ो वॾो फ़र्क़ु आहे जेकी शइ उते 4 खां 5 लख जी आहे असां वटि टैक्सिस लॻी ॿाहिरां उन्हनि खे इम्पोर्ट कुझु शयूं करे उहा ई शइ असांजी 20 लखनि जी थी हाणे इनखे हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल आहे त उहो ई साॻियो ई नेचुरल रिसोर्स असां वटि आहिनि जहिड़ा उन्हनि वटि आहिनि पर रुॻो प्लैनिंग न आहे हाणे उहा प्लैनिंग कीअं थींदी त तव्हांखे ओवरऑल जेको तव्हांजे विद इन कंट्रीज़ में जेके तव्हां वटि रिसोर्सिस आहिनि उनखे यूटिलाइज़ करे माण्हुनि जी जेकी चॉइस जी जेकी हाइप आहे उनखे घटि करे पंहिंजी जेकी प्रोडक्शन आहे विद इन दैट प्रोडक्शन तव्हां उनखे मीट करण जी कोशिशि कयो हाणे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हिकिड़ो माण्हू जेको तव्हां ॾिसो लग्ज़री आइटम में जेको पोइ दफ़ा आया पिए त कैट फूड ऐं डॉग फूड जेके आहिनि इम्पोर्ट पिया थियनि हाणे इहे कैट फूड ऐं डॉग फूड त रुॻो हिकिड़ो अपर क्लास जेको आहे उहो ई इहे शयूं हॉबीज़ जेके आहिनि उहे एडॉप्ट करे थो आम माण्हू नथो करे पर अगरि इन ई शइ खे तव्हां थोरे ॿिए सेक्टर ते खणी अचो जीअं ऑटोमोबाइल जी मां ज़िक्र कयो त जेके गाॾियूं असां ॿाहिरां नथा घुरायूं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे यकदमि असां ओतिरी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नथा करे सघूं उन्हनि जी कंडीशन्स खे असां नथा मैच करे सघूं पर अगरि असां उन्हनि जी कंडीशन खे 50% मैच कयो ऐं माण्हुनि उन में पाण खे एडजस्ट करे छॾियो त इहा हिकिड़ी वॾी
कामयाबी थींदी मुंहिंजे हिसाब सां। इन करे तव्हां जो सम्झो वधि त में ईंदड़ वधि हुकूमत जेका बि हूंदी ऐं ख़ासि तौर ते ही इलेक्शन खां पोइ ईंदड़ हुकूमत जेका हूंदी इंतिहाई मुश्किल में हूंदी ऐं जेका हिन मौजूदा बजट जा जेका टारगेट्स आहिनि उन्हनि खे पूरो करणु इंतिहाई ॾुखियो हूंदो हुन हुकूमत जे लाइ। बिल्कुलु ज़रूरु। इन करे जो ओवरऑल कंडीशंस जेके आहिनि उहे एॾियूं आसान कोन्हनि। इन करे तव्हां जेकी बजट सेट कई आहे उन में बि तव्हां माण्हुनि जी सैलरी त वधायूं आहिनि, पर गॾो गॾु टैक्सेशन वधाई आहे। ऐं तव्हां जेके ॻाल्हि कई लास्ट टाइम त पेंशन्स ते जेको आहे जेके ॿ पेंशन्स खणनि था या ओवरऑल जेको कंडीशन आहे उहे काफ़ी टाइट कई वियूं आहिनि, जंहिंसां ज़रूरु माण्हुनि खे हिकिड़ो चैलेंज थींदो ऐं माण्हुनि खे जेको आहे बिज़नेस जी तरफ़ वञिणो पवंदो। सैलरीड पर्सन रुगो हिकिड़ी इनकम रिसोर्स मां कमु नथो करे सघे, त मल्टी जेको आहे लेयर सिस्टम मुतारिफ़ करिणो पवंदो। जीअं तव्हां जापान खे ॾिसो त हिकिड़ो माण्हू 3-3 4-4 जॉब्स करे थो, त इहो हिकिड़ो सिचुएशन ग्लोबली बि थी आहे। हिन में तव्हां रुगो इहो नथा चई सघो त पाकिस्तान जेको आहे डिफॉल्ट थिए या ओवरऑल कंट्रीज जेको ग्लोबल रिसेशन आहे जिते किथे आहे। तव्हां ॾिसो यूके में अमेरिका में ओवरऑल कंडीशंस जेके आहिनि ओड़ियूं न आहिनि। कोविड खां पोइ रिसेशन थी आहे, उहा पेट्रोल जी क़ीमतूं ॾिसो था त चेंजिस आयूं आहिनि, पर हाणे उनखे हिकिड़ा हूंदा आहिनि इंटरनल, ॿिया हूंदा आहिनि एक्सटर्नल चैलेंजिस। उन्हनि खे कोप अप करण लाइ तव्हांजी फॉरेन पॉलिसी जेके आहे वॾो वॾो अहम किरदारु अदा कंदी आहे, जेके असां हींअर थोरी देरि पहिरीं ॻाल्हाए पियो त एक्सपोर्ट ऐं इम्पोर्ट कीअं कंट्रोल कजे, जीअं असांजी इंडस्ट्री जेके आहे वधि में वधि बूस्ट करे। इहा फॉरेन पॉलिसी आहे असांजी। अगरि उनखे असां इन हिसाब सां डिज़ाइन कंदासीं, ज़ाहिर ॻाल्हि आहे असांजी इकोनॉमी बि उन ई तरीक़े सां मूव कंदी ऐं माण्हुनि खे इकोनॉमिक ग्रोथ ऐं डेवलपमेंट जो जेको आहे फ़ाइदो वधि में ठीकु नज़र आहे ईंदो पाशा साहब, मैक्रो थैंक लेवल यू। ते। ठीकु आहे पाशा साहब, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद अली पाशा साहब असांखे जॉइन कयो हुयो ऐं मईशत जे हवाले सां जेका तज़िया आहिनि इंतिहाई ॾुखियो वक़्तु हूंदो ईंदड़ हुकूमत ते बि, ही जेका हुकूमत आहे इन ते बि ॾुखियो वक़्तु आहे ऐं मुश्किल हूंदो त अवाम खे रिलीफ मिले। इंतिहाई मुश्किल आहे, सख़्तु इक़दामात करणा पवंदा, अवाम खे बि सोचणो पवंदो त उन्हनि खे छा इस्तेमालु करिणो आहे। हिते वठूं था हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक खां पोइ इहो ई टॉपिक कंटिन्यू कंदासीं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में तव्हांखे भली कार चऊं था हुकूमत छा फासी वई आहे या IMF जो बेल आउट पैकेज असांखे वाकई बेल आउट कंदो या असां न निकिरी सघंदासीं ऐं सूरत हाल ईअं ई रहंदी, असां कर्ज़ वठंदा रहंदासीं सॼी दुनिया खां ऐं मुल्क ईअं पियो हलंदो। छा इहा जेका पॉलिटिकल असांजी हुकूमत आहे उहो सर्वाइव करे सघंदी ऐं केतिरो नुक़सान थींदो सियासी हुकूमत खे या पार्टियुनि खे जेका हिन वक़्तु हुकूमत में आहिनि। मियां अज़ीम साहब असांखे ज्वाइन कयो आहे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा अॻवान आहिनि। मियां साहब सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। मियां साहब क्या कहना चाहेंगे, बेल आउट मिल गया है या हम ये मजीद कुछ दलदल में फंस गए हैं? $3 अरब लेकर और जो शराइत रखी गई थी और जिस तरह से पूरी की जा रही हैं, कितना सियासी नुकसान हो रहा है मुस्लिम लीग को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि मुस्लिम लीग को नुकसान हो या PTM को नुकसान हो, लेकिन मुल्क को फायदा होना चाहिए। और गौर तलब ये बात है कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, वहां से हम वापस आने की कोशिश कर रहे थे, जहां तक हम कामयाब हुए हैं। तो मुस्लिम लीग, देखें, मुस्लिम लीग जब मुस्लिम PTM को हुकूमत मिली थी तो उस वक्त भी आपको याद होगा कि लोगों ने ये कहा कि PTM को और मियां मोहम्मद नवाज साहब को वजीर आज़म नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो 4 साल इस मुल्क के साथ किया और IMF के साथ जो मुआहदों को कंटिन्यू ना किया, और उसकी सजा हमें खास तौर पे नून लीग को मिली और उसके साथ साथ PTM को भी। लेकिन हमने अपनी पार्टी से बालातर होकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग को नहीं देखा, पाकिस्तान को देखा है। और इसी तरह PTM के अंदर जो शामिल दूसरी जमातें भी हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान के मुस्तकबिल को देखा है और पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया है। अपनी पार्टियों का वोट बैंक नहीं बचाया, लेकिन पाकिस्तान को बचाया है। दूसरी ये बात है, इसके साथ साथ जो इंटरिम गवर्नमेंट आने वाली है, उस गवर्नमेंट को हमने किसी इम्तिहान में नहीं डाला। और उसको ये ना होता कि अगर इंटरिम गवर्नमेंट आ जाती तो उस इंटरिम गवर्नमेंट के दरमियान में कहीं पे पाकिस्तान डिफॉल्ट में चला जाता। तो हमने ये जो 9 महीने का ये जो एग्रीमेंट किया है, तो इस एग्रीमेंट के अंदर आइंदा जो हुकूमत आएगी इंशाल्लाह वहां तक ये कंटिन्यू चलेगा। $3 अरब का जो मामला है, लेकिन ये आखिरकार ये पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही थी
हम चाइना का भी शुक्रिया अदा करते हैं, सऊदीया का भी और यूएई का भी, और जिन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया है, और उन्होंने ये साबित किया है कि वो पाकिस्तान के साथ हैं, और चाइना ने भी ये साबित किया है 5 अरब वापस करके। तो ये सारी चीजें, जो जहाँ तक आपका सवाल हमारी नून लीग के हवाले से है, तो बिल्कुल हमने हमेशा पाकिस्तान को मद्देनजर रखा है, पार्टी को बाद में हमने रखा है। तो वो इंशाल्लाह सही है, ताला लेकिन अल्लाह। जो शराइत है मियाँ साहब, जो शराइत रखी गई हैं, मैं उस डिबेट में नहीं जाता कि जिस वक्त रिजीम चेंज हुई उस वक्त डॉलर कितने का था, उस वक्त आपके फॉरेन रिजर्व्स कितने थे, उस वक्त आपके पास किस तरह की मईशत थी। मैं उस डिबेट में नहीं जाता, क्योंकि अगर इस डिबेट में हम जाएंगे, हम ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें जो महंगाई की सूरत हाल है और जो आवाम को रिलीफ देने का मामला है, वो तो इंतहाई खराब है। और किस तरीके से इलेक्शन कैंपेन सारी जमातें करेंगे। देखें, सबसे पहले तो ये बात है कि अवाम को ये बताने वाली बात है कि आईएमएफ के साथ जो मुआहदा इमरान खान साहब ने किया था, अगर उसी वक्त इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाता तो ये यहाँ तक बात ना आती। तो लेकिन इस वक्त जो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है आपकी कि महंगाई और ये पेट्रोल और बिजली और बाकी मामलात जो हैं आईएमएफ को सामने मद्देनजर रखते हुए, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बात है, अगर ये एग्रीमेंट हम ना करते, अगर ये हम्म। महंगाई को बर्दाश्त हम ना करते, तो क्या जो डिफॉल्ट मुल्क हो जाता, तो उस वक्त जो मुल्क के अंदर अल्लाह ना करे सूरत हाल बनती, तो वो हम्म। किस तरफ बात जानी थी। नहीं तो इसहाक वो डार साहब हमारे, ने तो बरमूला कह दिया था, हमें कोई जरूरत नहीं है अब आईएमएफ की, अगर नहीं भी मिला तो हम देखें देखें संभाल लेंगे। देखें बात ये है कि बिल्कुल, देखें उसमें उसमें बड़ी क्लियर ये बात है कि सागदार साहब ने बिल्कुल ये कहा है। उन्होंने जो जो हमारे साथ वो मजीद महंगाई का जो तूफान आना चाहते थे बदरिया आईएमएफ, हमने तो उस बात से कहा था। उन्होंने जो जो हमें जो 100% हमने उनके तकरीबन जितने भी उनके पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, और हम्म। ज्यादा से ज्यादा हमने कोशिश की है कि अवाम के ऊपर बोझ ना पड़े इस मुआहदे का। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो इस मुआहदे के लिए हमें कुर्बानी देनी पड़नी थी, अवाम को भी और मुस्लिम लीग को भी, पीडीएम। इस सूरत हाल में तो अगर इलेक्शन में जाएंगे तो कौन, मतलब आप पूरी तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो या जो भी इत्तेहादी जमात हो, वो कैसे लोगों को समझा पाएगी कि नहीं, अब पीटीआई को वोट नहीं करना, आपने आपने हमें वोट करना, हमने आपको बड़ा रिलीफ दे दिया है। देखिए, बात यह है कि जहां तक अवाम को समझाने की बात है, ये 2023 का जो इलेक्शन है, ये सोशल मीडिया का दौर है, और ये बिल्कुल हर अवाम में अक्सरियत लोगों को ये पता है कि मुल्क के हालात किसने यहाँ तक पहुंचाए हैं, और पीडीएम का क्या रोल है, पीडीएम किस तरह कोशिश कर रही है कि मुल्क को इस बुरान से निकालने की, पीडीएम के आईएमएफ के चुंगल से निकालने की। तो मकसद ये है बात करने का कि जहां तक इलेक्शन की बात है, देखें, इलेक्शन हो या इंटरिम गवर्नमेंट हो या कोई और मामला हो, इस वक्त सबसे पहले पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पार्टियां भी हैं, इलेक्शन भी हैं, इलेक्शन भी होते रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा। जहां तक अवाम की बात है, देखें, अवाम बिल्कुल, अवाम को हम समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे जैसे ही आईएमएफ के साथ मुआहदा हुआ है तो डॉलर भी नीचे आया है और पाकिस्तान की करेंसी ऊपर गई है, और सोने का रेट आप लेकिन देख लें। और आईएमएफ की चंद शराइत में से एक शराइत तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, इलेक्शन भी है। तो ये सारी सूरत हाल तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ ही जुड़ी हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और इलेक्शन इंशाल्लाह जो है हम कोशिश करेंगे। देखें, इलेक्शन तो बिल्कुल टाइम पे होने चाहिए, और उसके साथ साथ जुलाई के महीने में जो हमारी हुकूमत है पीडीएम की, इनका वक्त पूरा हो रहा है, हम लोग जा रहे हैं और इंटरिम गवर्नमेंट आ रही है। तो जाहिर बात है ये इंटरिम गवर्नमेंट और आप इलेक्शन देख रहे हैं कि कमिश्नर ने, वक्त पर ये इंटरिम गवर्नमेंट 3 महीने या 90 दिन में करा लेगी, या कुछ टाइम ज्यादा देख रहे हैं आप?
कि जब तक हाथ पैर बिल्कुल नहीं बांधे जाते और जब तक बिल्कुल हाथ पैर बांध कर नहीं डाल दिया जाता तब तक इलेक्शन नहीं होंगे? नहीं, देखें, हाथ पांव किसके बांध के दिए जाएंगे? देखें, हाथ पांव तो बांधे हुए हमने मियां नवाज शरीफ साहब के देखे हैं। हाथ पांव हम्म। बांधे हुए तो हमने मुस्लिम लीग नून के देखे थे। हाथ पांव बांधे हुए तो हमने पीपल पार्टी के देखे थे। हाथ पांव तो अभी तक किसी और के बांधे ही नहीं गए। हाथ पांव और इलेक्शन होते रहे। हमने तो जो जो कुछ बर्दाश्त किया हुआ है, अभी तो इन्होंने तो कुछ देखा भी नहीं है। ये तो वैसे ही देखें, अभी इनको पाकिस्तान नहीं, की हिस्ट्री आप लेवल देखें। प्लेइंग फील्ड की तरफ तो जा रहे हैं ना, तकरीबन लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ पहुंच गए। जो जो शराइत रखी गई थी मुस्लिम लीग की जानिब से, मरियम सफदर की जानिब से, कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, वो तकरीबन तो तमाम शराइत तो पूरी कर दी हैं करने वालों नहीं ने। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं मरियम नवाज ने दी और ना ही पार्टी के अंदर नहीं, किसी लेवल बंदे ने दी प्लेइंग है। फील्ड का तो बहुत दफा कहा है मरियम साहब ने, हर जलसे में नहीं, कहती वो हैं वह देखिए बराबर होगा। कानून के पहले पहले साथ जेल में जाएंगे, साथ पहले वो अंदर देखिए होंगे, उनको इलेक्शन में लड़ने की पाबंदी होगी, तब जाके इलेक्शन होंगे। देखें, जिसने भी आइन की वायलेशन की है उसको आइन के मुताबिक उसकी सजा मिलनी चाहिए। अगर हाँ। अगर अगर इमरान खान साहब ने ऐसा कुछ किया है जो अब अगर हम उस तफसील में जाएंगे तो प्रोग्राम का टाइम कम होगा, तो हम्म। जाहिर बात है। जो अब मुझे ये बताएं कि पनामा लीग्स जो हमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पनामा लीग्स में निकाला गया और हम्म। वॉल्यूम 10 से हमें डराते रहे, और हम्म। एक एक अपने बेटे के अकामे की वजह से निकाला गया, उसका हम्म। हिसाब कोई दे सकता है? दो हिसाब दे तिहाई तो की दिया, दोबारा अक्सरियत। हुकूमत दे दी, नहीं और क्या नहीं हिसाब दें? देखें, और नहीं देखें, दो हाथ दो पैर तिहाई बांध की के आपके सामने डाल तो दिया, देखें और क्या बराबर करें? देखें मैं आपको बताता हूं। देखें, दो तिहाई की अक्सरियत थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास, और हम्म। हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले करने के लिए जा रहे थे। और हम्म। ये चीजें उन ताकतों को बर्दाश्त ना हुई जिन्होंने ये पनामा लीग्स वाला मामला उठा के और जुडिशली को इस्तेमाल करते हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को निकाला। तो बात ये है बात ये है कि उसका हिसाब कोई दे सकता है? कौन देगा उसका हिसाब? उसका हमने हमने हिसाब ले कहीं लेना, बाहर आपकी हुकूमत है ना। वो वो शख्सियात जिनके जिनके देखें। जिनके नाम ले लेके मियां साहब बाहर से तकरीरें करते थे, और मुझे पूरी मुझे 2018 मुझे इलेक्शन की जो कैंपेन थी मैं कहता उसमें जो हूं, नाम लिए जाते थे, अब वो रिटायर्ड है, बुला ले पकड़ने अब तो। देखें देखें मेरी बात सुने। बस जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को निकाला गया तो मियां साहब जीटी रोड के जरिए से जब वो लाहौर तशरीफ लाए थे तो पूरे रास्ते में मुझे ये बताएं कहीं पे कोई ऐसा वाकया हुआ था कि किसी के घर को आग लगा दी गई हो, किसी के अदारे को आग लगा दी गई हो, और पूरे मियां साहब 48 घंटे में वो इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे थे नहीं नहीं, और वो तो उनको दो। वो तो खान साहब पे फायरिंग के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसको उस नहीं कंपैरिजन नहीं में तो न जाएं। नहीं नहीं, खान साहब देखें, खान साहब खान साहब ने जो किया था कि खान साहब के दौरान नहीं हुआ। बात यह है कि खान साहब का एजेंडा कोई और था, हमारा एजेंडा जो है वो और है। हमारा एजेंडा बड़ा सिंपल एजेंडा है कि हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है, हमने अपनी जात के लिए काम नहीं करना। खान हम्म। साहब तो अभी तक गैर सियासी बातें करते हैं, गैर सियासी वो सारे काम कर रहे हैं। खान साहब को तो अभी तक अपनी जात से वो बाहर नहीं निकले। खान हम्म। साहब को तो ये नहीं समझ आई कि 70% हुकूमत उनकी अपनी थी, वो अकेले वजीर आजम नहीं थे। इस वजह से उन्होंने पूरे पार्टी का भी बेड़ा गर्क किया, मुल्क का भी बेड़ा गर्क किया, और पूरे दुनिया के अंदर पाकिस्तान का इमेज खराब किया कि इस तरह के सियासी लोग होते हैं जो अपने हम्म। घर को आग लगाते हैं। तो सर हमारा और मियां साहब, आखिरी बात ये कि क्या वाकई ये बेल आउट पैकेज जो है वो आवाम को कोई रिलीफ दे पाएगा, या मुश्किल सूरत हाल होगी सियासी जमातों के लिए इलेक्शन कैंपेन में लोगों को ये समझाना? देखें, ये जो आईएमएफ की जो मेडिसिन हमने ली है ना, ये अवाम ने सिर्फ ये एंटीबायोटिक जो हमने इस्तेमाल की है ना, ये सिर्फ हम्म। और सिर्फ हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए किया है। बड़ा बाकी वाला सारी इंजेक्शन चीजें, है सर, ये इतना बड़ा इंजेक्शन है सर ये बड़ा जो वाला इंजेक्शन लगता है या है। एंटीबायोटिक है, लेकिन ये बड़ी बड़ी क्लियर बात है कि हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाना था। तो अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह के फजलो करम से हम अभी तक ठीक हमें है। कामयाबी मिली है। तो हाँ। इंशाअल्लाह ताला हम अवाम के लिए मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह पहले 2018 से पहले काम किया, इंशाअल्लाह ताला हम एक नए जज्बे के साथ आएंगे
और ठीक है। दोबारा अल्लाह के फजलो करम से इलेक्शन जीत के हम अवाम की खिदमत करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मियां अजीम साहब, असां सां मौजूद हुयो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो अॻुवाण ऐं वाज़े तौर ते उन जो इहो ई चवणु हुयो त बेल आउट पैकेज कोशिश इहा ई आहे त अवाम खे रिलीफ मिले ऐं जेको मुश्किलात आहिनि उन्हनि खे असां दूर कयूं ऐं ख़तम थी वञनि कीअं। कोशिश इहा ई आहे, सियासी तौर ते मुश्किल फ़ैसिलो हुयो ऐं मुस्लिम लीग नून जो इहो फ़ैसिलो आहे त मुश्किल, पर कोशिश इहा ई आहे त रियासत ऐं पाकिस्तान बची वञे ऐं अवाम खे बि गॾु रिलीफ मिले। हिते वठूं था हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक खां पोइ इहो ई टॉपिक कंटिन्यू कंदासीं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में भलीकार चऊंसि था, सूरत हाल तव्हां ॿुधी, असां कोशिश कयूं था त जेको बिज़नेस कम्युनिटी आहे उन्हनि जो बि असां पॉइंट ऑफ व्यू वठूं त छा इहो जेको बेल आउट पैकेज आहे उहो को मदद कंदो या को इन में फ़ाइदो न आहे। असांखे जॉइन कयो आहे याकूब म्यो साहब, ताजिर आहिनि ऐं कमु कनि था। याकूब साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी। याकूब साहब क्या कहना चाहेंगे, आईएमएफ से बेल आउट पैकेज तो मिल गया है लेकिन वो ताजिरों के लिए और आवाम के लिए कितना सूदमंद है, कितना फायदेमंद है, या कोई फायदा आपको नजर नहीं आ रहा? देखिए जी, आईएमएफ का हमें जो बेल आउट जो बजट मिला है $3 अरब का, और वो भी सर कुछ टैक्सेस के शरायत से मंसूब है। ठीक है। ठीक है, कारोबारी मामलात पर तो इतना इफेक्ट नहीं होगा। लो, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, मुझे आ रही है, आप बोलते रहे। कारोबारी मामला तो सर अभी इस पे जो मुल्क के जो माशी हालात हैं उस पे तो इतना इफेक्ट नहीं करेगा। बहरहाल ये कि थोड़ा सा इससे ही है कि इकोनॉमी में थोड़ी बहुत बेहतरी आ सकती है, जैसा कि इसके मायदे के बाद हमारी स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आई है और जो डॉलर की उड़ान थी वो भी माइनस में गई है। तो महंगाई तो जो हमारा ये आईएमएफ का जो मायदा है ये हमारे वो तो ठीक है, लेकिन जो टैक्सेस लगाए गए हैं और जो फाइनेंस बिल में आया है और जो टैक्स लगाए गए हैं, क्या समझते हैं कि ये पूरा कर पाएगी आवाम? और जिस तरीके से इनकम पे जो टैक्स बढ़ाया गया है और जिस तरीके से सारा कुछ किया गया है, आप समझते हैं ये कोई रिलीफ है या ये कड़वा घूंट है? जी, रिलीफ तो मुझे नजर नहीं आता इसमें कहीं भी, क्योंकि जितने भी अब ये जो मायदा हुआ है ये टैक्सेस के साथ मंसूब है और जितनी गरीब अवाम मिडिल तबके तो ये सब बोझ बढ़ेगा, तमाम चीजें बढ़ाई जाएंगी और ये उसी से उसको पूरा करके देंगे, क्योंकि ये जो भी $3 अरब का जो डॉलर का जो मायदा हुआ है ये भी हमें अभी इकट्ठा नहीं मिलने वाला। मेरा ख्याल है ये हमें 9 माह के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो अभी 9 माह उसका इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले इस पे जो महंगाई अभी बढ़ी, जो दो दिन में महंगाई की शरह जो बढ़ेगी, अभी जो बढ़ी है और बढ़ेगी, वो गरीब आवाम के लिए तो उसमें कोई रिलीफ नहीं है। अच्छा। और मिडिल तबके के लिए उसमें कोई रिलीफ नहीं है, क्योंकि अभी पेट्रोल महंगा होगा, अभी चीनी बढ़ेगी, घी शक्कर बढ़ेगा और दूसरी चीजों को उनको बढ़ाएंगे, बिजली को बढ़ाएंगे, गैस को बढ़ाएंगे, तो वो तो आवाम को इसमें कोई रिलीफ नहीं है। तो आवाम को रिलीफ नहीं है तो फिर ये आवाम को रिलीफ नहीं है तो क्या रिलीफ मिलना चाहिए था? आपका खासतौर पे जो सेक्टर है उसको क्या रिलीफ मिलना चाहिए था जो नहीं मिला? देखिए सर, हमारा जो बिजनेस का सेक्टर, रियल एस्टेट का जो सेक्टर है, इसमें इन्होंने तो कोई रिलीफ दिया, बजाय हमने लास्ट टाइम भी इस पे स्पीच की थी, सदर साहब के पास भी हम गए थे, हमारा डेलीगेशन गया था सारा इनसे बात करने के लिए, तो हमारे टैक्सेस के इशू को थोड़ा सा देखा जाए। टैक्सेस के इशू को इन्होंने बजाय कम करने के, हमारा जो गेन टैक्स था उसको इन्होंने 1% से बढ़ाकर वो 3% कर दिया, नॉन फाइलर पे 6% बढ़ाकर 10% कर दिया, और एडवांस टैक्स जो है, और गेन टैक्स था वो जो 1% से बढ़ाकर वो नॉन फाइलर पे 2% बढ़ाकर वो 6% कर दिया। तो सर प्रॉपर्टी की फील्ड में, हमारे रियल एस्टेट सेक्टर की फील्ड में तो इससे कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि हमें तो उल्टा इसमें नुकसान हुआ। इन्वेस्टर को, जो ट्रेडर है, वो कैसे ट्रेड करेगा अपनी प्रॉपर्टी को या किसी पैसे को? वो तो कुछ चीज खरीदेगा तो एडवांस टैक्स देगा उसको, अगर नॉन फाइलर है तो 10% देगा, और अगर फाइलर है तो 3% देगा उसको, तो मजीद इसमें उसके अखराजात बढ़ गए ट्रेडिंग में। तो इस सेक्टर पे तो इस पे कोई, इस कर्जे का कोई असरअंदाज नहीं होने वाला। अच्छा, और महंगाई पे भी आप समझते हैं कि ये जो आम खास तौर पे इंतहाई गरीब तबका है जो इस वक्त खाने के लिए परेशान है, और तो वो भी कोई इससे फायदा नहीं उठा सकेगा बेल आउट पैकेज से?
डेफिनेटली सर ऐसा ही है। देखें IMF को जो हमारे साथ जो कर्ज का मायदा हुआ है वो टैक्सेस के साथ मुंसलिक में बिजली महंगी करेंगे। मजीद अभी मैं 2 दिन पहले बिजली महंगी की है, यहाँ नहीं की, पंजाब में की है तो पाकिस्तान ही, तो अभी थोड़े दिन बाद उसको कहीं भी बढ़ा देगी। गैस महंगा किया है, पेट्रोल अभी नहीं बढ़ाया, डीजल बढ़ा दिया 17 रुपए, मजदूर उसके किसान के लिए उसको मुश्किल पैदा कर दी। अच्छा तो गोश्त की महंगाई देखें आप, चिकन को आप देखें कहाँ से कहाँ चला गया, उसमें रोजमर्रा की अशिया चीनी है, ऑयल है, किसी चीज में रिलीफ नहीं है। वो तो अब ये मजीद बढ़ेंगे, गरीब आदमी तो मजीद इस महंगाई की चक्की में पिसेगा। तो उनके लिए क्यों रिलीफ नहीं हो सका? उनके लिए क्या रिलीफ होना चाहिए? खासतौर पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, डॉलर को कम करने के लिए क्या इकदाम होने चाहिए थे? देखें IMF से अगर हमें कोई कर्जा मिलता है तो वो पाकिस्तान की मईशत पे खर्च होना चाहिए। हमने तो अभी पहला ही इनका इतना IMF का कर्जा हमें लौटाना है, 1 साल के अंदर 25 अरब डॉलर इनको देने हैं, तो कहाँ से देंगे? एक ही सेक्टर था जिससे रेवेन्यू जनरेट होता था, वो रियल एस्टेट सेक्टर था। उससे तकरीबन रियल एस्टेट सेक्टर से 60 से 70 इंडस्ट्रियल मुंसलिक हैं, ठीक है, जिनका कारोबार चलता है। उसी पे इन्होंने सारा शुल्क बढ़ा दिया है और एडवांस टैक्स बढ़ा दिया, गेन टैक्स बढ़ा दिया, ट्रेडिंग में नहीं है। तो उस ये जो जितने मुझसे मुंसलिक सेक्टर हैं ये कहाँ जाएंगे सारे? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी को तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ जहाँ पहले था, मजीद वो महंगाई की तरफ चला गया। ठीक हो गया। याकूब मेयो साहब, थैंक यू वेरी मच, वरी मेहरबानी तव्हांजी। याकूब मेयो साहब असां सां मौजूद हुए, ताजिर हुयो। उन्हनि जो इहो ई चवणु आहे त ग़रीब आवाम खे को रिलीफ न मिलियो आहे। अॼु जो प्रोग्राम हिते पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजी फीडबैक पॉइंट ऑफ ऑर्डर जे हवाले सां ज़रूर ॾिजो, ज़रूर ॿुधाइजो। तव्हां पंहिंजा मसला ॿुधाइजो, पॉइंट ऑफ ऑर्डर में असां उठाईंदासीं। ख़ुदा हाफ़िज़।